फिल्म की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे से टाउन में, जहाँ पे हम 13 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है पीटर। वो बेचारा बोल नहीं सकता था और तो और उसे सुनाई भी आम बच्चों से कम देता था। आज भी वो हर रोज की तरह अपनी स्कूल बस में बैठकर अपने जैसे बच्चों के साथ स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो उनकी स्कूल बस पर स्नो बॉल्स फेंक रहे थे, क्योंकि वो अब नॉर्मल बच्चों को पसंद नहीं किया करते थे। फिर हम देखते हैं पीटर को जो अब स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे पीटर को बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। पीटर की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग थी। उसकी जिंदगी में एडवेंचर नाम की कोई चीज नहीं होती। इसी तरह स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी स्कूल बस से उतरा और अपने घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। वो जैसे ही घर पहुंचा तब उसकी माँ उससे पूछती है, आज तुम्हारा सारा दिन कैसे गुजरा। उसकी माँ उसके साथ साइन लैंग्वेज के अंदर बात कर रही थी, जिस पर बेचारा पीटर अपनी माँ को कहता है, मुझे आज काफी ज्यादा मजा आया। दोस्तों, पीटर अपनी तरह के लोगों में से और अपने उम्र के बच्चों में से भी काफी ज्यादा अक्लमंद था। पीटर की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम डियाना था। उसकी मम्मी का नाम अमेंडा, जबकि उसके बाबा का नाम बारकोविच था। उसका पिता फिलहाल घर नहीं होता। रात होने पर जब सब लोग सो गए तो पीटर की माँ उसके साथ चेस खेलने लगी, लेकिन पीटर ने हर बार की तरह अपनी माँ को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही हरा दिया। हमें पता चला कि पीटर का दिमाग भी काफी तेज है, बस उसको कमी थी तो ये कि वो बेचारा बोल नहीं सकता था। उसकी माँ कहती है, तुमने मुझे हर बार की तरह आज भी हरा दिया, इसलिए अब ज्यादा खुश मत होना और जल्दी से जाओ और अपने बेड पर सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर को जो अपनी स्कूल बस में बैठा स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हॉस्पिटल के बाहर काफी ज्यादा पुलिस वाले खड़े होते हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहां हमें पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले 5 लोग थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन सभी बॉम्बर्स को पकड़कर जान से मार डाला। लेकिन पीटर उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल को खत्म करके वापस जाने लगा। घर आते ही हम देखते हैं कि उसका पिता आज 3 माह के बाद घर आ चुका है। उसके पिता का नाम बारकोविच होता है। बारकोविच उठता है और कहता है, कैसा है मेरा शेर? आज मैंने अपने शेर को काफी दिनों बाद देखा। जिस पर वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। हमें लगता है कि उसे अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार है, मगर असलियत तो कुछ और ही थी। इसी तरह रात हो गई। अब अमेंडा बारकोविच से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि हमें अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल देना होगा, लेकिन बारकोविच कहता है, चाहे ये किसी टॉप क्वालिटी स्कूल में पढ़े या किसी घटिया स्कूल में, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। जिस पर अब हमें पता चला कि बारकोविच अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करता और तो और वो गुस्से का भी बहुत तेज था। वो अपनी बीवी को कहता है, हमें एक और बच्चा पैदा करने की ट्राई करनी चाहिए। ये सुनकर पीटर अपनी मम्मी के साथ मजाक करने लगा, क्योंकि पीटर को भी एक नया भाई या बहन चाहिए था। बारकोविच कहता है, हमें एक छोटा सा बच्चा तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तुम्हारी तरह एबनॉर्मल ना हो। ये सुनते ही अमेंडा बारकोविच से कहती है, कम से कम पीटर के सामने तो ऐसी बातें मत करो। लेकिन बारकोविच उससे कहता है, वैसे भी इसे क्या ही सुनाई देगा, अगर सुनाई दे भी गया तो कौन सा ये हमें गालियां देने वाला है। जिस पर अमेंडा पीटर को इशारों में कहने लगती है कि जल्दी से डिनर खत्म करके ऊपर सोने चले जाओ। लेकिन बारकोविच तुरंत ही कहने लगा, ये तुम इशारे क्या करती रहती हो? मैं आज ही इतने दिनों बाद घर वापस आया हूँ और तुमने घर का माहौल ही खराब कर रखा है। दोस्तों, बारकोविच बिल्कुल भी पीटर को पसंद नहीं किया करता था। फिर वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर को जो स्कूल में बैठा पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर उसे एक बच्चा तंग करने लगता है जिसका नाम चार्ली था। चार्ली हर रोज की तरह उसके ना बोलने का मजाक उड़ा रहा होता है। हालांकि उन सब में भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी तो होगी, लेकिन फिर भी वो पीटर का ही मजाक उड़ाते थे। पीटर बेचारा काफी कमजोर होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं कह पाता। अब स्कूल खत्म होने के बाद पीटर मायूसी के साथ घर की तरफ आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक बेहोश आदमी मिला। पीटर उसे देख के जरा सी आवाज कर देता है, जिस वजह से वो आदमी तुरंत ही होश में आ जाता है। वो आदमी पीटर को चुप रहने का कहता है। ये सुन के पीटर तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ अपने पापा के पास आया और उसे इशारों में उस आदमी के बारे में बताने लगा। उसका पिता कहता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर तुम ये घटिया से इशारे क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ यहाँ पे है नहीं, इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ। एक वही है जो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है। ये सुनकर बेचारा पीटर वहाँ से तुरंत ही भागकर उसी जगह पर आने लगा जहाँ पे उसे वो आदमी मिला था। बारकोविच भी उसका पीछा करते करते उस जगह पर आ जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि पीटर को वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। बारकोविच कहते हैं, लगता है तुम्हारे मुंह और कान के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है, इसलिए तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती तब तक मेरा दिमाग खराब मत करो। दरअसल उनकी माँ अपनी नानी के यहाँ मिलने के लिए गई थी। दरअसल उनकी नानी को कैंसर था, इसलिए उनकी माँ अब एक दिन अपनी नानी के पास ही रहेगी। रात के टाइम हम देखते हैं बारकोविच को जो अब टीवी देखते देखते ही सो चुका था, इसलिए पीटर एक टॉर्च लेकर उसी जगह पर आता है जहाँ पे उसने वो आदमी पड़ा हुआ देखा था। अब खुशकिस्मती से पीटर को वो आदमी मिल जाता है। पीटर तुरंत ही उस आदमी को घसीटता हुआ अपने फार्म हाउस में ले आया। वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन पीटर कोई जवाब नहीं देता। पीटर उसे वहीं छोड़कर अपने घर आ गया। अगली सुबह जब पीटर उसके पास
पास गया तब वो आदमी कहने लगा, मैंने तुमसे कल रात भी पूछा था तुम कौन हो और बताओ मैं यहाँ कैसे आया। लेकिन पीटर कोई जवाब नहीं देता। पीटर को अब जरा सा सुनाई तो दे रहा था कि वो आदमी क्या कह रहा है, लेकिन वो बेचारा बोल तो सकता नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है, मेरा नाम है मैथ्यू और लगता है तुम ज्यादा बात नहीं करते। अगर तुम डर की वजह से बात नहीं कर रहे तो मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर ने देखा कि मैथ्यू के पेट पर एक गोली लगने का निशान है और उसकी वजह से काफी ज्यादा खून भी बह रहा है। इसीलिए पीटर तुरंत ही अपने घर गया और सुई धागा लेकर तुरंत ही मैथ्यू के पास आ गया। जिस वजह से मैथ्यू ने तुरंत ही अपने पेट से वो गोली निकाल के जख्म को सुई धागे के साथ सिलना शुरू कर दिया। पीटर भी एक जगह पे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। मैथ्यू दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, इसलिए पीटर मैथ्यू को चुप करने का इशारा करने लगा। उसे डर था कि शायद यहाँ पे मैथ्यू की आवाज सुन के कोई आ ही ना जाए। फिर मैथ्यू कहता है, बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ खाने लायक है या नहीं? लेकिन पीटर उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन हम देखते हैं रात का वक्त जब अमेंडा अपने घर आ चुकी थी। वहीं पे हम पीटर को देखते हैं जिसने अब चोरी छुपके अपनी प्लेट का सारा खाना अपने बैग में डाल दिया था ताकि वो सारा खाना मैथ्यू को दे सके। और जब रात हुई तब वो मैथ्यू के पास आया, जहाँ मैथ्यू वो खाना बड़ी तेजी से खाने लगा। मैथ्यू कहता है, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, इसलिए जिस इंसान ने भी तुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना, वो काफी अच्छा इंसान होगा और तुम भी बहुत नेक दिल बच्चे हो। अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी ना तुम्हें मुझसे खतरा है ना मुझे तुमसे, इसलिए कुछ तो बोलो। मगर मैथ्यू अब भी नहीं समझ पाता कि पीटर बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए उसने पीटर को अपनी उंगली से निकाल कर एक अंगूठी थी और उसके हाथ पे एक एड्रेस लिखकर एक आदमी के पास जाने का कहा। वो आदमी एक ट्रक ड्राइवर होता है जो पीटर का काफी अच्छा दोस्त था। वो आदमी जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार से निकलकर ट्रक के पास आया तब उसने अपने ट्रक पर पड़ी मैथ्यू की अंगूठी को देख लिया और तुरंत ही समझ गया कि मैथ्यू खतरे में है। अगले ही पल पीटर उसके सामने आ जाता है। उसने तुरंत ही पीटर को अपने ट्रक के अंदर बिठाया और कहा, ये सब कुछ मैथ्यू को दे देना। इतना कहकर उसने पीटर को मैथ्यू के पास जाने का कहा। दरअसल उसने मैथ्यू के लिए मेडिसिन दी थी, इसीलिए सुबह होते ही अब मैथ्यू के पास वो मेडिसिन आ जाती है और मैथ्यू वो सभी दवाइयाँ अपने जख्म पर लगा लेता है। उसी दौरान हम देखते हैं पीटर को जो बेचारा अपने पापा की अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रहा था, लेकिन तब वहाँ बार्कोविच नहीं होता और तो और उसकी माँ भी सो रही थी। उसने तुरंत ही वो कपड़े मैथ्यू को दे दिए। मैथ्यू कहता है, बेटा मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैथ्यू अब जरा ताजा दम महसूस कर रहा था, इसलिए उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। वो काफी ज्यादा भागता है और कुछ पुलअप्स निकालता है, जिसे देखकर पीटर भी अपने आप को मजबूत करना चाहता था, क्योंकि वो भी चाहता था कि जब उसे कुछ बच्चे तंग करें तो वो उन्हें सबक सिखा सके। इसीलिए पीटर ने भी मैथ्यू की तरफ देखकर पुलअप्स निकालने शुरू कर दिए। मैथ्यू जब ये देखता है तब उसने पीटर की मदद करने के लिए उसको जैसे ही ऊपर उठाया तब वो ये नोटिस करता है कि उसके घाव में से दोबारा खून निकलना शुरू हो चुका है। इसलिए मैथ्यू अब कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस ना ही करने का सोचता है। मैथ्यू ने बाहर देखा जहाँ उसे पुलिस वालों की आवाज आती है, लेकिन उसे नजर कुछ नहीं आता। इतने में वो सीन कट हो जाता है और अब हम देखते हैं अमेंडा को जो पीटर के पास आई थी। वो कहती है, बेटा अपने पापा की मदद करो, तुम्हारे पापा बाहर से लकड़ियाँ ला रहे हैं। इतने में बार्कोविच भी घर के अंदर आ जाता है। उसके पास काफी ज्यादा लकड़ियाँ पकड़ी हुई थी। पीटर तुरंत ही बार्कोविच के पास गया और नीचे गिरी हुई लकड़ियों को भी दोबारा बार्कोविच के ऊपर ही लादने लगा। बार्कोविच कहता है रुक जाओ, लेकिन पीटर बेचारा सुन नहीं पाता, इसलिए बार्कोविच उसे गालियां देकर वहां से चला गया। उसके तुरंत बाद ही पीटर अपनी उसी चेस गेम को लेकर मैथ्यू के पास आता है और उसे इशारों इशारों में ही खेलने का कहने लगा। मैथ्यू को अब समझ आ चुकी थी कि बेचारा पीटर बोल नहीं सकता। मैथ्यू ने कहा, लगता है तुम शतरंज के काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर हो। जिस पर पीटर ने सर हिलाया और अगले ही पल वो दोनों चेस को खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि मैथ्यू ने पीटर को चंद ही सेकंड्स के अंदर हरा दिया, जिस वजह से गुस्से में आते ही पीटर उस चेस बोर्ड को नीचे फेंक देता है। मैथ्यू कहता है, लड़के तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारा गुस्सा भी काफी तेज है, इसलिए तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा। गुस्सा तो मेरा भी बहुत तेज है, इससे पहले कि मुझे भी गुस्सा आए इस चेस बोर्ड को दोबारा उठाओ और ऊपर रखो। जिस वजह से पीटर वैसा ही करता है, लेकिन अब तुरंत ही वो वापस जाने लगा। लेकिन पीटर उससे कहता है, बेटा मेरा बुरा मत बनाना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अब साइन लैंग्वेज सीख रहे थे। दरअसल साइन लैंग्वेज तो सिर्फ मैथ्यू सीख रहा था, जबकि पीटर उसको सभी इशारों का मतलब सिखा रहा होता है। इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए। अब एक दिन हम देखते हैं पीटर को जो हर रोज की तरह स्कूल आया था। वहाँ पर कुछ बच्चे हंसते खेलते हुए जब पीटर की तरफ देखते हैं तो वो जानबूझकर बुरा सा मुंह बना लेते हैं। तभी पीटर को याद आता है कि मैथ्यू ने उसे अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखाया था। मैथ्यू ने कहा था, जब भी तुम्हें कोई छेड़े तो अपने बैग को जोर से पकड़ना और पूरी ताकत से अपने दुश्मन के सर पे मार देना। क्योंकि पीटर ने उसे साइन लैंग्वेज में बताया कि मुझे स्कूल में काफी बच्चे तंग किया
किया करते हैं। इसीलिए मैथ्यू अब उसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है, लेकिन बेचारे पीटर में इतनी जान नहीं थी कि वो अपने बैग को काफी जोर से किसी को मार सके। मगर मैथ्यू उसे बार बार प्रैक्टिस करने का कहता है और प्रैक्टिस करते करते वो पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। इसीलिए पीटर ने तुरंत ही पूरी जान को इकट्ठा किया और काफी जोर से अपने बैग को घुमा के एक ड्रम में दे मारा, जिस वजह से मैथ्यू काफी खुश होता है। यहाँ देखते हैं स्कूल का सीन, जब एक लड़का चार्ली पीटर को तंग कर रहा था। वो पीटर के पास आकर उसे कहता है कि लगता है आज फिर किसी ने तुम्हें म्यूट करके छोड़ दिया, जिस वजह से पीटर अब गुस्से में अपनी सीट से उठकर चार्ली के पास आ गया और बहुत ही गुस्से से चार्ली की तरफ देखने लगा। बस इतना ही था कि चार्ली पीटर से डर कर वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। दोस्तों यहाँ पीटर को पता चला कि थोड़ी सी हिम्मत की वजह से पीटर अपने डर का सामना कर सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं पीटर को, जो अब वापस स्कूल से अपने घर आया था, लेकिन तभी उनके घर में एक पुलिस वाला पूछताछ करने के लिए बैठा होता है। वो पुलिस वाला अमेंडा के पास बैठा था, तभी पीटर भी उनके पास आकर बैठ गया। पुलिस वाला कहता है, देखो पीटर, अभी 3 दिन पहले हमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमें पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब अटैक करने वाले 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग थे और 6ठे लोग को लोगों ने तुम लोगों के घर की तरफ ही भागते हुए देखा था। हमने बाकी 5 को तो मार दिया, लेकिन अगर वो 6ठा मिलेगा तो उसे भी तुरंत ही जान से मार डालेंगे। अगर तुमने ये फोटो वाले आदमी को कहीं देखा है तो हमें बता दो। जिस पर पीटर को अब समझ आ गई कि वो मैथ्यू ही है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। पुलिस वाला कहता है, लगता है तुम्हें इस आदमी के बारे में पता है, लेकिन पीटर कहता है, मैंने इस आदमी को आज से पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि पीटर अब मैथ्यू को पसंद करता था। वो नहीं चाहता था कि मैथ्यू अब यहाँ से उसे छोड़कर कहीं और जाए। पूछताछ करने के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया और हम देखते हैं पीटर को, जो तुरंत ही मैथ्यू के पास आया और उसके पास आके चेस खेलते खेलते उसे बताने लगा, कुछ पुलिस वाले तुम्हारा पूछ रहे थे। ये सुनते ही मैथ्यू कहता है, बेटा टेंशन मत लो, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। मैथ्यू की बात सुनते ही पीटर काफी उदास हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैथ्यू यहाँ से जाए। इसी तरह सुबह हो जाती है। हम देखते हैं पीटर को, जो आज अपनी स्कूल बस में बैठा स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में वही बच्चे उन पर स्नोबॉल्स फेंकते हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा पीटर को इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्यू ने उसे कहा था कि दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, तुम्हें अपनी ही धुन में जीना होगा। तुम्हारी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ तुम ही हो जिसने अपनी जिंदगी को बोरिंग बना रखा है। जिस दिन तुमने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया, फिर देखना हर नया दिन तुम्हारे लिए दिलचस्प ही होगा। फिर हम देखते हैं पीटर और मैथ्यू को, जो अब साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मैथ्यू को अब यहाँ पर रुके हुए 13 दिन बीत चुके थे। मैथ्यू कहता है, मैं 3 दिनों के अंदर ही यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक 15 साल की बेटी है जो अपनी माँ के पास मेरा इंतजार कर रही होगी। उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और तो और मैं चोरियां भी करता हूँ। लेकिन पीटर को इस चीज से रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैथ्यू आखिर क्या करता है। वो तो बस मैथ्यू के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा एक अच्छा दोस्त आया होता है, जो उसके साथ खेल सकता था, उसकी भावनाओं को समझ सकता था और उसकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकता था। अब खेलते खेलते वो काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इतने में उनकी टेनिस बॉल काफी ज्यादा दूर जा गिरी। जब पीटर वो बॉल लेने आता है, तब हम खिड़की से किसी आदमी को टॉर्च अंदर मारते हुए देखते हैं। ये देखते ही मैथ्यू तुरंत वहाँ पर आया और पीटर को पकड़कर नीचे कर देता है। यहाँ हमें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला ही था, जो वहाँ पर मैथ्यू को ढूंढने आया होता है, ताकि वो मैथ्यू को पकड़कर जान से मार डाले। लेकिन जब उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता तो वो वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। उसके जाते ही मैथ्यू ने पीटर को कहा, बच्चे जरा ध्यान से रहा करो, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। अगले दिन रात हुई, तब हम देखते हैं कि पीटर आज मैथ्यू के पास जा रहा होता है, मगर आज बार्कोविच सो नहीं रहा था। जब पीटर चुपके से वहाँ से निकलने लगा, तब बार्कोविच उसे बुला लेता है और कहता है, लगता है तुम बहरे होने के साथ साथ नींद में भी चलते हो, तुम में तो काफी ज्यादा टैलेंट है। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं सुबह का सीन, जब पीटर मैथ्यू के पास उसे खाना देने के लिए आया, लेकिन तभी मैथ्यू देखता है कि पीटर के चेहरे पर तो काफी ज्यादा चोट का निशान है। मैथ्यू ने पूछा, ये चोट तुम्हें किस तरह लगी? पीटर ने उसे पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में वो इशारों में कह देता है कि मेरे पापा की वजह से उन्होंने मुझे रात को मारा। अगले सीन में जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब अमेंडा कहती है, तुम्हें पीटर के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन बार्कोविच तुरंत ही गुस्से में आकर सबको चुप करवा देता है और कहता है, चुपचाप खाना खाओ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम मुझे मत सिखाओ। इसलिए वो सारे के सारे डर के मारे खाना खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं एक बार का सीन, जहाँ पे बार्कोविच बैठा शराब पी रहा था। जब वो वहाँ से बाहर आया तो हम देखते हैं एक आदमी को, जो बार्कोविच के पास आके कहता है कि क्या तुम्हारा नाम बार्कोविच है? बार्कोविच ने कहा,
हाँ और तुम्हें क्या चाहिए। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं पीटर को जो स्कूल में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके पास कुछ पुलिस वाले आए और उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं बारकोविच को जो काफी ज्यादा जख्मी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि उस रात बारकोविच के पास कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू ही आया था और बारकोविच की इतनी बुरी हालत किसी और ने नहीं बल्कि मैथ्यू ने ही की होती है, क्योंकि बारकोविच बिला वजह ही अपने बेटे पर गुस्सा करता था। इसलिए पीटर हॉस्पिटल से वापस आकर तुरंत ही मैथ्यू के पास आ जाता है। उसने आते ही पूछा कि क्या तुमने मेरे पापा को मारा, जिस पर मैथ्यू कहता है उम्मीद है आज के बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, जिस पर पीटर भी काफी खुश होता है। मैथ्यू को पता चल गया कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। फिर वो काफी ज्यादा बातें करते हैं और बातें करते करते ही मैथ्यू सो जाता है, लेकिन पीटर उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि मैथ्यू अब आखिरकार कल चले जाएगा। इसीलिए पीटर मैथ्यू से कहना चाहता था कि वो भी उसे अपने साथ ही ले जाए, क्योंकि वो मैथ्यू को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि पीटर अब हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जब भी उसे मैथ्यू का ख्याल आता तब उसे काफी ज्यादा परेशानी होती, क्योंकि मैथ्यू अब जाने वाला है। अगली सुबह हम देखते हैं कुछ पुलिस वालों को जो मैथ्यू की फोटो को बारकोविच को दिखाने के बाद पूछते हैं कि क्या यही आदमी था जिसने तुम्हारा ऐसा हाल किया है। यहाँ बारकोविच अब कह देता है हाँ यही आदमी था जिसने मुझे मारा है। उसके थोड़ी देर बाद मैथ्यू के पास पीटर आता है। पीटर ने उसे इशारों में बताया कि पुलिस वालों को तुम्हारी खबर मिल चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। सुबह होते ही पीटर मैथ्यू के पास आ जाता है। मैथ्यू कहता है यहाँ से चले जाओ, अगर हम एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, और अगर मैं चला भी गया तो तुम्हारी जिंदगी फिर से बोरिंग हो जाएगी, इसीलिए प्लीज बेटे यहाँ से चले जाओ। पीटर बेचारा काफी दुखी हो चुका था, लेकिन मैथ्यू कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, इसलिए घर जाओ और अपना सामान पैक करके लाओ और याद रहे देर ना लगाना। दोस्तों मैथ्यू ने पीटर को जानबूझकर झूठ बोला। उसको पता था कि पीटर उसे जाने नहीं देगा, इसलिए पीटर जैसे ही अपने घर आया तो मैथ्यू पीछे से बाहर निकलने ही वाला था, मगर तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने पीटर को पकड़ा और एक कार में डाल के लॉक कर दिया। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही थे, जिनको मैथ्यू की लोकेशन के बारे में अब पता चल चुका होता है। उन्होंने पीटर को कार में लॉक करके पीटर के सामने ही फार्म हाउस के अंदर जाकर मैथ्यू पर गोलियां बरसा दी और पीटर की नजरों के सामने ही बेचारे मैथ्यू को जान से मार डालते हैं। पीटर ये सब कुछ देख रहा होता है। ये देखकर पीटर हर तरफ से टूट जाता है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक मैथ्यू ही था जो उसके काफी ज्यादा करीब हो चुका था। चाहे वो सिर्फ 13 दिन ही रहे हों, लेकिन वो 13 दिन पीटर की जिंदगी के सबसे बेहतरीन 13 दिन थे। अगली सुबह पीटर अपने स्कूल जा रहा था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और स्कूल से वापसी पर वो जैसे ही घर आया तब वो अपने पापा से मिला। उसका बाप पीटर से माफी मांगता है और कहता है बेटा आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पीटर उन पर ध्यान ना देते हुए तुरंत ही ऊपर आ गया और मैथ्यू की अंगूठी को पकड़कर मैथ्यू को याद करने लगा। इसी के साथ ये दुख भरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।